गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट 60 विषय विज्ञान कक्षा 10। हमारी डेट 25 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे अपना पाठ मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। आज की वर्कशीट में हम देखेंगे कि जो तारे हैं वो क्यों टिमटिमाते हुए दिखते हैं हमें, जो हमारा आसमान है वो हमें नीला क्यों दिखता है। तो इन चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, क्योंकि ये सब वायुमंडल के ही क्या है, जो तारे हैं, आसमान है, वायुमंडल के अंदर तो ये आएंगे ही। तो वायुमंडल अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन आपको पता है कि किसी भी चीज़ को जब आपका एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो क्या होता है, वो मुड़ जाती है। ठीक है, तो उसी को अपवर्तन बोलते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होगा? जो वायुमंडल में अपवर्तन होगा। तो देखो क्या परिभाषा होगी, वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। जो हमारा वायुमंडल है उसमें अस्थिरता है, क्योंकि अलग अलग बहुत सारी क्या होती है, उसमें सघनता होती है। जो हमारी ज़मीन पर जो हवा होती है, और जो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वो हवा क्या होती जाएगी, वो हवा कम होती जाएगी। तो इसी तरीके से इस कारण जो हवा है वो कहीं पे बहुत ज़्यादा है, कहीं पे कम है, सघनता उसकी बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तो उसी कारण क्या है, वो जो किरण है, जो हमारा प्रकाश है, उसके अंदर अपवर्तन होता है। तो देखो, तारों का टिमटिमाना, तारे क्यों टिमटिमाते हुए हमें दिखाई देते हैं? जो तारों का प्रकाश है वो पृथ्वी के पर्यावरण में प्रवेश करता है। जब हमारी अर्थ के ऊपर, जो हमारी पृथ्वी पर वो आता है, तो वातावरण में अलग अलग ऊंचाई पर वायु की सघनता अलग अलग होने के कारण, अब जो ऊंचाई के हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे जो हवा है उसकी सघनता में बदलाव आएगा। ठीक है, तो वायु की सघनता अलग अलग होने के कारण जो तारों का प्रकाश है वो लगातार क्या होता रहता है, अपवर्तित होता रहता है। ठीक है, अपवर्तित मतलब मुड़ना। तो इसके कारण जो तारों है, तारों की आभासी स्थिति तारों की वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर होती है। मतलब जहां आपको तारा दिखता है एग्जैक्टली वहां तारा नहीं होता, वो आपको थोड़ा ऊपर दिखता है। तारा यहाँ है, आपको दिख यहाँ रहा है। ठीक है, तो जो उसकी आभासी स्थिति होगी वो वास्तविक स्थिति से क्या होती है, थोड़ी ऊपर होती है। तो वातावरण में वायु की स्थिति स्थिर नहीं रहती। वातावरण में वायु सदैव कम या ज़्यादा गति से चलती रहती है ना। आपको पता है जो वायु कभी वो कम होती है, कभी ज़्यादा तेज़ होती है। तो इस कारण वायु की सघनता बदलती रहती है, इसी कारण उसमें बदलाव होता रहता है। तो जिससे पृथ्वी पर पहुंचने वाले तारे का जो प्रकाश है वो कम या ज़्यादा होता रहता है, क्योंकि वायु की सघनता कम या ज़्यादा होती है, तो जो प्रकाश आ रहा है वो भी कम या ज़्यादा होता रहता है। इसलिए कहा जाता है कि जो तारे हैं वो टिमटिमाते हैं। किस कारण? इन दो कारणों के लिए। देखो कौन से कारण, एक तो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों की आभासी व वास्तविक स्थिति में क्या होता है, अंतर होता है। जहां पर एग्जैक्टली तारा होता है वहां से हमें थोड़ा दूर हमें तारा दिखता है। दूसरा, जो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण पृथ्वी पर पहुंचने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, क्योंकि जो आपको जो पृथ्वी में जो आपका वायु है, वायु में सघनता होती है, उसकी जो सघनता में बदलाव होता है, उसके कारण पृथ्वी पर पहुंचते पहुंचते तारों की जो मात्रा है उसमें उसमें बदलाव होता रहता है निरंतर। अब देखो, ग्रह इसलिए नहीं टिमटिमाते, जो हमारे ग्रह होते हैं वो भी टिमटिमाने चाहिए। ठीक है, वो भी आसमान में होते हैं, वो क्यों नहीं टिमटिमाते? क्योंकि जो ग्रह होते हैं, प्लैनेट्स जो होते हैं आपके, ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी से अधिक समीप होते हैं। तारे ज़्यादा दूर होते हैं हमारी पृथ्वी से, लेकिन जो ग्रह हैं वो हमारी पृथ्वी से इतनी दूर नहीं है जितने तारे हैं। ठीक है, तो ग्रहों से पृथ्वी पर आने वाले प्रकाश की मात्रा औसतन एक समान ही रहती है। जो पृथ्वी जो ये हमारे ग्रह हैं उनसे जितना प्रकाश आता है ना, वो ज़्यादातर सेम बराबर रहता है पूरे जो हमारा दूरी जितनी वो तय करता है उसमें। ठीक है, अब देखो, उसके बाद है अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। जो सूर्य अस्त होता है और सूर्य उदय होता है, तो जिस प्रकार तारों की जो आभासी और वास्तविक स्थिति में अंतर होता है, उसी प्रकार जो सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है उनके कारण भी आपको पता लगाने की ऐसा क्यों होता है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होता है, जैसे सूरज यहाँ है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये भी किस कारण होता है ये आपको बताना ही। वैसे ये तो मैं आपको उत्तर बता चुकी हूँ, अभी मैंने तारों का जब आपको समझाया तो वहाँ से आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब देखो, टिंडल प्रभाव क्या होता है? टिंडल प्रभाव क्या होता है? जो कोलाइडी कण होते हैं, मतलब वो कोलाइडी कण क्या होते हैं, वो पूरी तरह से घुलते नहीं है। जैसे चीनी है आपका, ये नमक है, ये पानी में पूरी तरीके से घुल जाता है। ठीक है, उसमें कोई कण नहीं बचते। तो जो टिंडल प्रभाव में क्या होता है, जो कोलाइडी कण होते हैं, कोलाइड्स होते हैं, जो
घुलते नहीं हैं, उनके कण रहते हैं, उनके द्वारा प्रकाश के परिकर्णन की परिघटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है। उन पे क्या होता है, जैसे जैसे वो जो कण है, जो हमारे कोलाइडेड कण है, उन पर टकराकर जो प्रकाश है वो क्या करेगा, उसके का जो प्रकाश है वो टकराकर हमें वो दिखेंगे, वो कण हमें क्या करते हैं, दिखते हैं फिर। तो उसी परिघटना को हम क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव बोलते हैं। जैसे कि प्रकाश का परिकरण क्या होता है, यहाँ पे मैंने एक वर्ड बोला है, कोलाइड कणों के द्वारा प्रकाश के परिकरण। ये क्या होता है प्रकाश के परिकरण, क्या होता है, माध्यम में उपस्थित कोलाइड, जो आपके कोलाइड होते हैं उसके कण द्वारा जो प्रकाश है वो फैल जाता है। ठीक है, तो वो जो फैलता है प्रकाश, उसी को हम बोलते हैं प्रकाश का परिकर्णन। जैसे आपको उदाहरण के तौर पे मैं बताती हूँ, या आपकी सूरज, आपने देखा होगा सुबह अगर आपकी छोटा सा कहीं छेद है या फिर खिड़की है छोटी सी, आप उसको खोलोगे सुबह तो सूरज की रोशनी उसके अंदर से आती है, तो आपको इसमें छोटे छोटे क्या दिखते हैं, उड़ते हुए पार्टिकल्स, कीटाणु से दिखते हैं आपको, है ना। आपने ध्यान से देखना अगर आपने नहीं देखा हो तो वो क्या होता है, वही टिंडल इफेक्ट होता है। ठीक है, वो कोलाइड कण होते हैं जो आपको दिखते हैं। तो इसी जो ये हमारी परिघटना, इसको हम टिंडल प्रभाव बोलते हैं। अब देखो उसके बाद है आकाश का नीला रंग। आकाश है वो नीला रंग क्यों दिखाता है, देखो वातावरण के ऊपरी भाग में गैसों व वाष्प के सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं। ठीक है, जो वो हमारा वातावरण है उसके अंदर बहुत सारी गैस होती है, तो उसमें जो बहुत सारे कण होते हैं, तो ये कण अपने छोटे आकार के कारण, वो छोटे छोटे कण हैं जो वाष्प के सूक्ष्म कण, मतलब क्या होता है, आप जो पानी, वाटर वेपर्स जिसको बोलते हैं, जो पानी मतलब नमी जो होती है ना उसमें हवा में, वो और गैसेस तो होती हैं। ठीक है, तो जो ये कण है ये अपने छोटे आकार के कारण सूर्य के प्रकाश में मुख्यतः नीले प्रकाश का परिकरण करते हैं। ये छोटे छोटे होते हैं, तो छोटे छोटे होने के कारण ये जिसकी सबसे ज़्यादा कम जो वेवलेंथ होती है, मतलब ये बहुत सारे रंग होते हैं, मैंने आपको कल बताया था, जिसको हम विबग्योर से याद करते हैं, तो उन रंगों में से जो ये नीला रंग है ना, उसका परिकरण करता है, क्योंकि छोटा होता है ना, तो सारे रंगों का परिकरण करना संभव नहीं हो पाता। तो सबसे ज़्यादा ये क्या करता है, छोटे आकार के कारण जो ये कण हैं जो हवा में होते हैं, वो नीले प्रकाश का क्या करते हैं, परिकरण करते हैं। तो इसलिए जो नीला रंग है वो अधिक मात्रा में हम तक पहुंचता है और आकाश में हमें नीला प्रतीत होता है। ठीक है, अब देखो सूर्य उदय एवं सूर्य अस्त के समय सूर्य का रक्ताभ प्रतीत होना, मतलब वो लाल रंग का दिखता है हमें, ऐसा क्यों होता है। देखो सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के क्षितिज के समीप, देखो एक लाइन होती है, ये लाइन होती है, इसके ऊपर अगर उठता है सूरज तो सूर्य क्या हो जाता है, उदय हो जाता है, और जब इस लाइन के नीचे चला जाता है तो सूर्य अस्त हो जाता है। तो ये लाइन है जो, ये सूर्य अस्त के समय सूर्य के क्षितिज के समीप होने के कारण सूर्य के प्रकाश को अधिक दूरी तय करनी होती है। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको यहाँ डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, ये आपकी क्या है, अर्थ है, आपकी पृथ्वी है, ये आपका सूरज है दिन के दोपहर के टाइम। तो दोपहर के समय सूर्य के प्रकाश को कम दूरी तय करनी होती है, ये जो दूरी है ये क्या होती है, कम दूरी तय करनी होती है। लेकिन यहाँ पर जो सूर्य उदय के टाइम पे उसको सूर्योदय के समय क्या करना होता है, सूर्य को प्रकाश से अधिक दूरी तय करनी होती है। यहाँ पे ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने, इधर कम दूरी तय करनी होती है और यहाँ पर ज़्यादा दूरी उसको तय करनी होती है। तो दूरी से क्या फर्क पड़ता है, देखो तो इस दौरान नीले प्रकाश का कुल परिकरण सबसे अधिक होता है। ठीक है, और लाल प्रकाश ही हम तक अधिक मात्रा में पहुंचता है। उसमें क्या होता है, जो नीला रंग होता है, नीले प्रकाश का कुल परिकरण होता है वो ज़्यादा होता है, ज़्यादा स्कैटर होता है। ठीक है, तो वो हमें कम दिखाई देता है, लेकिन जो लाल रंग है वो अधिक मात्रा में हम तक पहुंचता है। इस कारण जो सूर्य है वो कैसा होता है, रफ्ताब प्रतीत होता है, लाल रंग का भी प्रतीत होता है। अब देखो, अब आते हैं हमारे प्रश्न उत्तर। ये 4 हमारे क्वेश्चंस आज दिए हुए हैं, 2 तो आपके रिक्त स्थान है, पहला और चौथा, और 2 ये आपको प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं। तो देखो पहला है आपका, लाल प्रकाश का परिकरण सबसे क्या होता है, कम होता है। ठीक है, जो लाल प्रकाश का परिकरण सबसे कम होता है, इसलिए इस कारण साइन बोर्ड लाल रंग के होते हैं। ठीक है, तो ये लिखोगे आप उत्तर में, लाल प्रकाश का परिकरण सबसे कम होता है और इस कारण साइन बोर्ड लाल रंग के होते हैं। ठीक है, तो ये आपके ब्लैंक, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है आपका, टिंडल प्रभाव के 2 उदाहरण आपको बताने हैं। तो देखो टिंडल प्रभाव के उदाहरण क्या होंगे, पहला, अंधेरे कमरे में प्रकाश के पुंज पथ में धूल के कोलाइडी कण चमकते दिखाई देते हैं। अंधेरा होता है तो उसमें आपने देखा होगा सूरज की रोशनी आती है तो उसमें आपको छोटे छोटे कण दिखाई देंगे, जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था। दूसरा, सिनेमाघर होते हैं, जो सिनेमा हॉल होते हैं, मूवी देखने जाते हो आप थिएटर में, तो वहाँ पर प्रोजेक्टर लगा होता है, बहुत बड़ा प्रोजेक्टर लगा होता है, तो प्रोजेक्टर से प्रकाश पर्दे की
और जाते हुए दिखाई देता है। प्रोजेक्टर जो होता है आपको वो दिखाई देगा, लाइट जा रही होती है किस पे, जो आपका थिएटर में जो आप स्क्रीन देख रहे हो वहाँ पर आपको लाइट दिखाई देगी जाते हुए। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप मूवी देखोगे तो ज़रूर देखना, ठीक है। तो ये 2 उदाहरण हो जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 2 का ये हो गया उत्तर। अब हम चलते हमारे प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 क्या है, देखो प्रश्न नंबर 3 है, बादल श्वेत क्यों दिखाई देते हैं? तो लिखोगे बादलों में धूल के कण एवं पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, अतः इन कणों द्वारा प्रकाश का परिकरण रेले के नियम अनुसार नहीं होता, अपितु ये कण सभी रंगों को लगभग समान रूप से परिकरण कर देते हैं। क्या होता है कि बहुत सारे रंग हैं, जैसे भी हमने बताया था कि आसमान में छोटे कण हैं, तो क्या होता है कि वो नीले रंग का ज़्यादा परिकरण करते हैं, तो हमें नीला रंग दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि धूल जो छोटे छोटे ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो धूल के कण होते हैं, वो क्या करते हैं, सभी रंगों का एक समान परिकरण करते हैं। तो एक समान परिकरण करते हैं तो सभी रंगों को कुल मिला के जितने भी रंग होते हैं मिलकर आपका वाइट सफ़ेद रंग होता है। सफ़ेद रंग के अंदर ही सारे रंग होते हैं, तो वो सारे रंगों को समान रूप से परिकरण करता है, इसीलिए जो फलस्वरूप है बादल हमें श्वेत दिखाई देता है। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3। अब चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है, तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि, क्यों टिमटिमाते हैं? तो आप डैश में लिखोगे, वातावरण में अलग अलग ऊंचाई पर वायु की सघनता अलग अलग होने के कारण तारों की प्रकाश लगातार अपवर्तित होता है। ये आपको लिखना है अपने चौथे प्रश्न में। तो ये 4 आपको प्रश्न दिए गए थे आज की वर्कशीट में। आई होप अच्छे से आपको चारों प्रश्न और पूरी वर्कशीट समझ में आ गई है। कोई भी दिक्कत है आपको पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।